तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बैक्टीरियल सेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये बेसिक वीडियो होने वाली है, नीट वालों को पक्का यही आता होगा, लेकिन जिससे नहीं आता भैया कुछ गड़बड़ी है। तुम्हारी नीट की तैयारी में से जो बता रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता। तो भैया देखो, मैंने एक रॉड शेप का बैक्टीरिया बनाया है। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। उसके बाद इसकी मैं थोड़ी लेयर्स के बारे में बात करूँ। मैंने अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, उसके ऊपर वाली लेयर मैंने सेल वॉल की बनाई है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। उसके ऊपर एक और लेयर आती है जो कि अपनी ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। ये कंपलसरी नहीं होती, लेकिन ये लेयर बैक्टीरिया में होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स की मैं थोड़ी बात करूँ तो ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आपको आसानी हो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कई किताबों में आप अलग अलग भाषा पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, इसका ये सेल वॉल है। अगर आपको एक बात कमेंट करके बताना है कि अपने बॉडी में सेल वॉल होती है कि नहीं होती, मतलब अपने बॉडी की सेल्स में सेल वॉल होती है कि नहीं होती। तो भैया अगर जिसे नहीं पता मैं बता दूं, किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करें सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स। भाई देखो, ये भी दो तरीके की होती है, ये तो कैप्सूल होगी, ये तो देखो स्लाइम लेयर होगी। दो प्रकार की ये आती है, अपनी लेयर्स होती हैं। तो भैया ये आउटर कवरिंग है, लेकिन आउटर कवरिंग मैंने बहुत बातें आपको नहीं बताई, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, बता देता हूँ। तो देखो भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही कॉन्टिन्यूस होकर एक लेयर होती है जो छोटी छोटी, देखो आपको ऐसे दिखेंगी, ऐसे छोटी 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 छोटी, लेकिन असल में ये सीलिया होते हैं जो कि अंदर तक कवर होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। तो ये सीलिया है, सीलिया लिख देता हूँ। एक होता है पिल्लाए। पिल्लाए का इस्तेमाल बहुत जानती हैं आप लोग किस लिए करता है बैक्टीरिया। पिल्लाए, थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। पिल्ला हो गया। और देखो एक होती है फ्लैजिला। अच्छा, पिल्लाए, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया नहीं बनाया ना, फिम्ब्रिया। देखो फिम्ब्रिया जो होता है, फिम्ब्रिया फिंगर वाला ही काम करता है। फिम्ब्रिया बेसिकली करता क्या है, फिम्ब्रिया अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और फिर बैक्टीरिया कहीं पे भी लगा हुआ है तो भाई वो छोड़ के नहीं जाना चाहता ना उस सरफेस को, वो फिम्ब्रिया उसे अटैचमेंट मदद करता है। फ्लैजिला देखो भैया, एक ऐसी करके है, फिर एक ऐसा है, और फिर ऐसा है। देखो इसे कहते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। इसके बाद ये हुक है, और इसके बाद ये फिलामेंट है, फिलामेंट। तो भैया आप लोगों ने 3 बात जान ली फ्लैजिला के बारे में, उस फ्लैजिला कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों ने जान ली, इसके बाद मतलब कवरिंग में ज़्यादा आपको फंसने की ज़रूरत है नहीं। देखो ये भाई बैक्टीरिया नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें, डबल स्टैंडर्ड, नेकेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब भाई डीएनए तो भाई आरएनए तो पक्का ही होगा, तो डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए। इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम। व्हाट इज़ राइबोसोम? ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ऊपर वाला 50S है, नीचे वाला 30S है, तो वैसे 70S लिख सकता हूँ। 50 से 30 कितना हुआ? 80 नहीं बेटा, 70। बायोलॉजी पढ़ रहे हो। और एस यहाँ पे सुडवर्स यूनिट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ये है। तो राइबोसोम भाई मैंने 2 सब यूनिट बता दी, 30 प्लस 50 प्लस 30 करके 70 करना, 80 मत करना। ये होता है अपना प्रोकैरियोटिक में, हमारे ने बता दिया। इसके पास वो होंगे, इस संरचना को जो ये आपको ये चेन दिख रही है, इसे पॉलीजोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहते हैं, जो अपना यहाँ पे ये अपना ये क्या कहते हैं, सर्कुलर नेकेड डीएनए है, इस जगह को कहते हैं क्रोमोसोम, यार सॉरी, न्यूक्लियोइड, या फिर जीनोफोर। जीनोफोर भाई ये बातें आप जान गए, जीनोफोर कहते हैं। बहुत मतलब मोटा मोटा आप बहुत कुछ जान गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड कैसे भूल सकता हूँ यार मैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा सबसे खास बात ये है कि भाई प्लाज्मिड अगर इसे निकाल भी दोगे, इसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाल दो भाई, मैं जीता रहूँगा, बैक्टीरिया कहता है, ठीक है।
उसके बाद बातें आती है, हमने बहुत चीज़ें सीख ली हैं प्लाज्मिड। अब देखो भैया, ये जो अपनी ये है, क्या कहते हैं हम, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कई जगह इसमें ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं, इसे मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम, 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 SOME, जोम, मीजोजोम। तो मीजोजोम में खास बात ये है कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह लेता है। कई जगह पूछ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ कौन करता है, तो भाई वो मीजोजोम करता है। और क्रोमेटोफोर करके भी एक यहाँ पे होता है जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है, और क्लोरोफिल जानती हो, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक वालों में यहाँ पे क्रोमेटोफोर ऐसे कुछ नाम था यार, वो कहा जाता है। भाई मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें बता दिया है, अगर तुम नीट वाले हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेसिक है, अगर तुम किसी और वाले हो तो भाई तुम्हारे लिए बहुत कठिन चीज़ होगी है। और साइटोप्लाज्म तो जानती हो, यहाँ पूरा साइटोप्लाज्म होगा। ये तो बहुत ही बेसिक है, ऐसे बताना मुझे घिन आती है ऐसे बताने में, बेकार चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। और क्या बता दूँ, और पॉलीजोम, तो यही सब है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो हर नीट एस्पिरेंट को आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको सलाह दूंगा एक बार आप इसे घर पे बना लें कहीं पे और चिपका लें, और इसके बारे में आप जानते होंगे भाई, ये बहुत बेसिक है जैसे मैंने बताया आपको। तो अब आपको क्या करना है, तो अगर मेरे से आपको इससे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मैंने आपको ऐसे बताया कि आप सब जानते हैं, नीट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, नीट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं मेरे से, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा लाइक मत करना, वो आपकी मर्जी, बाकी रीच बढ़ती है वो आपका मन, आपका चैनल है। सब्सक्राइब भी भैया आपकी मर्जी है, मत करना या करना आपकी मर्जी। कमेंट भैया ये ज़रूर करना, इसमें भाई कोई वो नहीं है कि वीडियो कैसी लगी, क्या मिसिंग था, आप लोग थोड़ा सजेशन दो मुझे, सबसे ज़रूरी है कमेंट। बाकी वो सब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, करो भैया ना करो, आपका चैनल है, ये आपको करना ही करना है। कमेंट मुझे बताना है कि मैं किस पे ले आऊँ। मैं सोच रहा हूँ क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया जाए, क्लासिफिकेशन। इस चैनल पे देखो हम नीट वाले अलग एस्पिरेंट्स बात करेंगे अपनी, हम रिवीजन बैच चलाएंगे और तगड़ी तगड़ी बातें होंगी। मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा, फ़िज़िक्स पे हम लोग का डिस्कशन होगा, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग नीट एस्पिरेंट पूरा एंजॉय करेंगे कि हम सब नीट एस्पिरेंट कि भाई क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सवाल लगाएंगे। हम एक बुक खरीदेंगे, उसमें सवाल होंगे, उसमें वो लगाएंगे पूल वूल, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये कर लेना, और अगर आपको वीडियो मतलब दोबारा चैनल पे आना है तो ये कर लेना, जिससे आप चैनल पे आ सकें। भले मेरे को उससे भाई कोई स्वार्थ नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू, वंदे मातरम। वो भाई शेयर करना अपने कम्युनिटी में, ताकि ये औरों के पास वीडियो पहुँचे, तो रीच बढ़ेगी चैनल की, और फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। जितने लोग आएंगे उतने पूल पे ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।